हेलो एवरीवन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल की। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रही है हमें किसकी? एग्जिस्टिंग गुडविल की। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब वो गुडविल जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है, विच इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हम बात पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये कौन सी गुडविल है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको याद कराया था, इस वर्ड को आप कॉम्पनसेशन वर्ड से याद रखेंगे, कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब कौन सी गुडविल? जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती है एज एन एसेट। ठीक है, जो एसेट की तरह एसेट साइड लिखी होती है बैलेंस शीट में, वो है एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? देखिए, दो दो मेथड्स आपके पास, दो तरीके हैं एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। पहला तो यह है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दो। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दो मतलब बुक्स में लिखी हुई है, बुक्स में से खत्म कर दो। अब एग्जिस्टिंग गुडविल जो है बैलेंस शीट में लिखी गई होगी, और बैलेंस शीट में कहां लिखी गई होगी? एसेट साइड पर। ये लायबिलिटी साइड होती है, एसेट साइड। यहां पर बुक्स में कहीं गुडविल लिखी गई होगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, तो ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। एसेट्स एज एन एसेट लिखी हुई है तो डेबिट है। इसको बुक्स में से क्लोज करने के लिए, खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए डेबिट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो गुडविल को क्रेडिट कर दो। ठीक है भाई, तो गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट भी तो किसी को करना पड़ेगा, तो किसको डेबिट करेंगे? सारे पार्टनर्स को। ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं, ए बी सी या ए बी जो भी हैं, उन सबके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में जाएगी ये एंट्री, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है तो आपको पता है ये एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो करंट अकाउंट पे स्टार बना रखा है। स्टार का मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है तो ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू गुडविल। अगर फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऐसे करके गुडविल आपकी हो जाएगी राइट ऑफ, बुक्स में से खत्म। ठीक है, सारे पार्टनर्स मतलब ए बी सी सबको इंडिविजुअली अलग अलग लिखेंगे, अभी क्वेश्चन भी करके लिखेंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है उसको कैरी करो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चलते रहने दो, राइट ऑफ मत करो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका क्या है? बुक्स में से राइट ऑफ कर दो। दूसरा तरीका क्या है? बुक्स में से राइट ऑफ मत करो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बता रहा कि हमें क्या करना है एग्जिस्टिंग गुडविल का, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करना है, हमेशा राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो ये प्रेफर्ड तरीका है आपका। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रेफरेंस इसको दी जाएगी, एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा राइट ऑफ कर दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन स्पेशली कह रहा है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स में कैरी करना है तो फिर ये वाला तरीका लगाएंगे। यहां क्या करेंगे अभी क्वेश्चन लेके समझा दूंगा। फिलहाल ये बात समझ में आई कि एग्जिस्टिंग गुडविल के दो तरीके हैं आपके पास, या तो बुक्स में से राइट ऑफ कर दो या बुक्स में चलने दो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी ना कहे, तो हमेशा राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कैसे कर दो? सारे पार्टनर्स को डेबिट करो और गुडविल को क्रेडिट कर दो, गुडविल का अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, बुक्स में से। अब चलिए इन दोनों क्वेश्चन से पहले इन दोनों मेथड्स को समझने के लिए क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। अच्छा, ए और बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और 5:3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका। ओल्ड प्रॉफिट्स को ये 5:3:2 में बांट रहे थे अभी तक, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो इक्वली क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए यहां से आपको क्या बात समझ में आई? यहां से बात समझ में आ गई कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इक्वली। इक्वली मतलब तीन पार्टनर्स है तो 1:1:1। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। वैल्यूड एट 90,000, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ये पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ये तो वो गुडविल है जिसकी वैल्यूएशन करी गई है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं लिखी, इसकी तो वैल्यूएशन करी गई है, पिछली वीडियो का टॉपिक है। चलिए, पास जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं करती। तो चलिए थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज कर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिया मैंने। गुडविल वैल्यूड एट 90,000। अब पता है जो ये वाली चीज थी प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कॉम्पनसेशन जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वो क्या था? उसके लिए आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होता था। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के एडजस्टमेंट करनी होती थी। तो चलिए पहले केस 1 को सॉल्व कर लेते हैं।
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो आप क्या निकाल लेंगे, आप सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकाल लेंगे। चलिए हम सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये होता है। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं, चलिए ठीक है। ए का ओल्ड 5 और टोटल कितना है 5, 3 और 2 10, तो 5/10। बी का क्या है 3/10 और सी का क्या है 2/10। इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू शेयर क्या है 1:1:1, तो टोटल करेंगे तो 1 और टोटल करेंगे तो 3 आएगा, तो 1/3 1/3 या 1/3, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो पॉजिटिव आएगा वो तो सेक्रीफाइस है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव आ गया तो फिर वो क्या बताएगा आपको, गेन बताएगा। चलिए तो करके देखते हैं सर। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 3 5 15 माइनस 10, ये 5 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये तो क्या है सेक्रीफाइस है। चलिए इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, 9 माइनस 10 -1, ये तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है ये गेन है, और इसका एलसीएम कितना आएगा 30, 6 माइनस 10 दैट इज -4, अगेन ये क्या है गेन है। तो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो आपने निकाल लिया, ठीक है। बी एंड सी गेन कर रहे हैं 1/30 4/30, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो के अंदर, जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है ना उसकी हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल के एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया। अब एंट्री क्या होती थी वहां पर, एंट्री होती थी कि जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कॉम्पनसेशन देगा, किसको देगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को कम कर दो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा दो, यही एंट्री कर देते हैं। तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को कम करना है, तो यहां पर गेन कौन कर रहा है, बी और सी, तो बी की कैपिटल को घटा दो भाई, कम कर दो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है सी है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, इसको कॉम्पनसेशन मिलेगा ऑब्वियसली। अच्छा ये एंट्री करंट अकाउंट में भी आ सकती थी, कब, जब फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन होता, फिलहाल ऐसा कहीं है नहीं, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। तो कितना कितना अमाउंट आएगा भाई, बी को कितना, बी जितना गेन कर रहा है उतने से इसकी कैपिटल डेबिट करनी है हमें, तो बी कितना कर रहा है 1/30, और वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू कितनी है 90,000 है ना, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाई कितना बी गेन कर रहा है दैट इज 1/30, अगेन सी में कितना आएगा वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म अपॉन जितना वो गेन कर रहा है दैट इज 4/30, और ए में कितना आएगा 90,000 इनटू जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज 5/30, ठीक है। ये अमाउंट्स आएंगे तो लिख देते हैं जरा, यहां आएगा 3,000, यहां आएगा 12,000, और यहां आएगा 15,000। चलिए ये तो एंट्री हो गई आपके केस 1 की, बुक्स में गुडविल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका आंसर निकाल लिया हमने, है ना। ये पिछले क्लास में जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था उसका कॉन्सेप्ट है ये, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज भी हो गया, याद भी आ गया होगा। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। केस 2 क्या कह रहा है, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट 60,000, ठीक है, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 60,000, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है ये, बैलेंस शीट के अंदर 60,000 रुपीज गुडविल लिखी हुई है। अब ये पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आया कि अगर बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट करती है तो दो तरीके हैं, पहला गुडविल को राइट ऑफ कर दो, दूसरा गुडविल को बुक्स में चलने दो, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, एंड दे एग्री ऑन, ए क्या कहता है एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, गुडविल को एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है, मतलब ये वाला केस है, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो कैसे राइट ऑफ करते हैं, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम कर दो और गुडविल को क्रेडिट कर दो, कौन से रेशियो में, राइट ऑफ हमेशा ओल्ड रेशियो में करते हैं, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलिए कर देते हैं जरा, बुक्स में गुडविल कितनी है भाई 60,000 रुपीज, सारे पार्टनर्स के कैपिटल कम करने का मतलब है डेबिट करना, तो कौन कौन है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ओल्ड पार्टनर सारे के सारे पार्टनर्स, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 गुडविल, गुडविल बुक्स में डेबिट हुई पड़ी है, एज एन एसेट रिकॉर्ड हुई पड़ी है, कितना 60,000, तो कैसे क्लोज होगा भाई, कैसे राइट ऑफ होगा, क्रेडिट करने से हो जाएगा 60,000, और 60,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा एबीसी में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगा। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल
written off in old profit sharing ratio, in old profit sharing ratio. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है अभी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, ठीक है। तो ए में कितना जाएगा 60,000 का 5.10, बी में कितना जाएगा अभी 60,000 का 532 है ना, तो 3/10, और सी में कितना जाएगा 60,000 का 2/10। ये अमाउंट्स यहाँ पर डेबिट में हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 6 66 5 दैट इज 30,000, 6 3 18,000 एंड 6 3 12,000। ये लीजिए, तो आपका ए डेबिट हो जाएगा 30,000 से, बी डेबिट हो जाएगा 18,000 से, सी डेबिट हो जाएगा 12,000 से, और टोटल कितना आएगा 60,000। 60,000 से गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, मतलब बुक्स में से गुडविल खत्म हो गई, राइट ऑफ हो गई, और पार्टनर्स के कैपिटल कम हो गया, ठीक है, डेबिट हो गया। ये तो क्या किया आपने, मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, केस 2 में ए पार्ट की एग्जिस्टिंग गुडविल को आपने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। जो बुक्स में बैलेंस शीट में 60,000 रुपीज गुडविल लिखी हुई थी उसको राइट ऑफ कर दिया। उसको राइट ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अब जो ये वैल्यू करी हुई है ना जिस गुडविल की, जो फ्रेश गुडविल जो पुरानी एग्जिस्ट करती थी उसको तो राइट ऑफ कर दिया, अब जिसकी वैल्यूएशन करी है, नई गुडविल कैलकुलेट करी है 90,000, उसकी एडजस्टमेंट कर दो। और इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, सेम यही चीज, एडजस्टमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप एडजस्ट कर दो। क्या करेंगे, अगेन सेम यही एंट्री डाल देंगे, सेम ये जो यहां पर है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं, और एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितना कितना 3,000, 12,000 एंड 15,000। तो एडजस्टमेंट तो हमेशा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में करते हैं। तो ये दो एंट्री आएंगी, पहली ये, दूसरी ये। क्या मतलब है, पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स में लिखी है उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, और अब जो फ्रेश वैल्यूएशन करी है आपने गुडविल की 90,000 उसकी एडजस्टमेंट कर दो, उसकी गेनिंग सैक्रिफाइस में एडजस्टमेंट कर दो। तो हमने पहले से करके रखा हुआ है, ठीक है। ए केस में हमने इसमें देख लिया था, केस 1 में देख लिया था हमने कि गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका इस वैल्यूएशन वाली गुडविल की तो हमेशा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करनी है आपको, तो इसका तो हमने पहले भी आंसर निकाल रखा था, तो यहां पर कर दिया हमने। तो ये दो एंट्री आएंगी अगर गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, बी पार्ट पर, existing goodwill is not written off, that is carried in the books of firm. Okay, existing goodwill को राइट ऑफ नहीं करना है, चलिए ठीक है। अब राइट ऑफ नहीं करने का क्या मतलब है, राइट ऑफ नहीं करने का मतलब है कि बुक्स में 60,000 रुपीज एसेट साइड पर गुडविल लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, आपने वैल्यूएशन करी, आपने वैल्यूएशन करी गुडविल की, और वो गुडविल कितनी आ रही है, यहां देखिए वैल्यूड एट 90,000, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं जो बुक्स में पहले से गुडविल लिखी हुई है ना उसको चेंज ना किया जाए, उसको कैरी करते रहें, बुक्स में कैरी करते रहें। तो एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स में लिखी हुई है वो कितनी है भाई 60,000। अब आपने आज फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करी और वो आज गुडविल की वैल्यू 90,000 है, ठीक है। आज गुडविल की वैल्यू 90,000 है, लेकिन 90,000 में आप चाहते हैं कि 60,000 जो बुक्स में लिखी हुई है ना उसको चेंज ना किया जाए, वो ऐसे ही बुक्स में लिखी रहे। तो 60,000 तक के गुडविल को वैल्यू कितनी है आज 90,000, उसमें से 60,000 बैलेंस शीट में लिखी है, आप चाहते हो लिखे रहने दो, तो उसको हटा लो, बचा कितना 30,000। 30,000 की एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, है ना। 90,000 में से आज वैल्यू ऑफ गुडविल 90,000 है, उसमें से 60,000 बुक्स में लिखी है और आप राइट ऑफ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बुक्स में चलती रहे, तो उसको हटा लीजिए, बचा 30,000। 30,000 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, अगेन वही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आपने यहाँ पे निकाल रखा है, ए और बी, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, बी और सी गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो, एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा, आप एडजस्टमेंट कितने की करना चाहते हैं 30,000 की, ठीक है, 30,000 की करना चाहते हैं आप एडजस्टमेंट। तो 30,000 इनटू कितना सैक्रिफाइस और कितना गेन, बी कितना गेन कर रहा है 1/30, 1/30, सी कितना गेन कर रहा है भाई 4/30, और ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30। चलिए तो इसे मल्टीप्लाई करके यहां हम अमाउंट्स लिख देंगे, कितना आएगा भाई 30,000 डिवाइड बाय 30 दैट इज 1,000, 4,000 एंड यहां जाएगा 5,000। चलिए तो ये एंट्री क्या हुई, जब आप एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना चाहते, बस जितनी वैल्यू अब गुडविल की है उसमें से एग्जिस्टिंग को छोड़ दिया जाए, तो जो बची उसकी आप एडजस्टमेंट कर देंगे।
दोबारा से देखते हैं क्या क्या बताया। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर करती है, बैलेंस शीट में लिखी होती है एसेट साइड पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी ना कहे, तो आप गुडविल को हमेशा राइट ऑफ कर देते हैं, हमेशा राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कैसे करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, सारे पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दो और गुडविल को क्रेडिट कर दो। ये हुआ रिटर्न ऑफ की एंट्री, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है हमेशा, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट में लिखी हुई गुडविल थी वो तो खत्म, राइट ऑफ खत्म हो गई वो। अब जो फ्रेश गुडविल की वैल्यूएशन है 90,000, उसकी एडजस्टमेंट कर दो। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में करते हैं हमेशा, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में एडजस्टमेंट कर दी हमने, ठीक है। ये हमने ये करा था, ये तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाला क्वेश्चन था पहले का था, छोड़ो इसको। ये हो गई। अगर दूसरा तरीका क्या है? एक तो राइट ऑफ वाला तरीका था, दूसरा क्या है? एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी करना है बुक्स में, बुक्स में कैरी करना चाहते हो आप। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि जितनी गुडविल की वैल्यू आ रही है अभी आज की डेट पर, उसमें से वो गुडविल जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है उसको सब्सट्रैक्ट कर लो। उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा इसको एडजस्ट कर दो, और एडजस्ट करने का मतलब है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर दो। तो गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दो, तो ये हो जाएगी एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन आपको बता देगा कि आपको कैरी करना है या राइट ऑफ करना है, और अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले, क्वेश्चन साइलेंट है कि क्या ट्रीटमेंट करनी है एग्जिस्टिंग गुडविल की, तो आप हमेशा हमेशा उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रेफर्ड तरीका होगा, आप एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स में से हमेशा राइट ऑफ करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।